Hello friends, how are you all? Today we are going to start chapter 4 that is cubes and cube roots. इससे पहले हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स स्टडी किया था. अब क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स करेंगे. तो ये चैप्टर भी आपका बिल्कुल स्क्वायर और स्क्वायर रूट की तरीके से है. सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. सो हेयर फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट क्यूब. देखिए क्यूब क्या होते हैं. सो हेयर क्यूब ऑफ अ नंबर. देखिए क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है. फॉर अ गिवन नंबर एक्स वी डिफाइन क्यूब ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. जिस तरीके से स्क्वायर्स को हमने एक जैसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए एक जैसे उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. अगर नंबर है हमारा एक्स, सो हेयर एक्स इंटू एक्स विल बी क्यूब ऑफ द एक्स. इसको हम कह सकते हैं एक्स की पावर 3. इट विल बी रीडेड एज एक्स क्यूब. फॉर एग्जाम्पल सी हेयर एक्स पावर 3 दैट मीन्स 2 क्यूब, 2 का क्यूब. सो हेयर 2 इंटू 2 विल बी 8. सो वी कैन सी दैट क्यूब ऑफ 2 इज 8. तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8. सेकेंड 3 क्यूब, 3 इंटू 3 विल बी 27. सो क्यूब ऑफ 3 इज 27. आफ्टर दिस सी परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब क्या होता है. A natural number is said to be a perfect cube if it is the cube of some natural number. किसी भी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं अगर वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है. फॉर एग्जांपल 1 का क्यूब हो गया 1, तो 1 क्या होगा एक परफेक्ट क्यूब. 2 का क्यूब हो गया 8, तो 8 होगा परफेक्ट क्यूब. 3 का क्यूब हो गया 27, तो 27 परफेक्ट क्यूब होगा. 4 का क्यूब हो गया 64, तो 64 भी परफेक्ट क्यूब है. और 5 का क्यूब 125, सो 125 इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब. सो हियर वी कैन सी दैट 1, 8, 27, 64 एंड 125 आर परफेक्ट क्यूब्स. सो आफ्टर दिस सी टेस्ट. अगर हम किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब पता करना है हमें, तो उसको किस तरीके से उसका टेस्ट कर सकते हैं. So a given number is a perfect cube if it can be expressed as the product of triplet of equal factor. अगर किसी भी नंबर का प्रोडक्ट करने पर अगर हम उसका प्रोडक्ट करते हैं और उसका ट्रिपलेट निकालते हैं, जैसे हम स्क्वायर रूट्स निकालते थे, अगर उसके 3 पेयर्स बन जाते हैं, ट्रिपलेट्स बन जाते हैं, तो वो एक परफेक्ट क्यूब होगा. इसे समझने के लिए हम एक्सरसाइज में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. So let's start our exercise 4a. In exercise 4a, first evaluate first 8 cube. 8 cube means 8 into 8 into 8. When we will multiply 8 into 8 into 8, it will be 512. So its fourth part 60 cube. 60 into 60 into 60 will be 216000. It will be answer. So remaining part you can try yourself. आपको इनमें खाली multiply करना है. So see question number second. Evaluate first 1.2 का होल क्यूब. सो 1.2 होल क्यूब इट विल बी 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2. देखिए जब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा. तो इस 1.2 को लिख सकते हैं 12/2. इस 1.2 को भी लिख सकते हैं 12/10 और 1.2 को लिख सकते हैं 12/10. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिलिंग. आप इसे कैंसिल कर सकते हो. 2 की टेबल से ये हो जाएगा 6/5, ये भी हो जाएगा 6/5 और ये भी हो जाएगा 6/5. सो हेयर 6 इंटू 6 इंटू 6 विल बी 216 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 125. सो इट विल बी आंसर. सिमिलरली सी इट्स फोर्थ पार्ट 0.05 होल क्यूब. 0.05 होल क्यूब मीन्स 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05. अब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा. सो वी कैन राइट इट 5/100, 5/100 एंड 5/100. 5 की टेबल से आप कैंसिल करोगे. सो 1/20, 1/20 एंड 1/20. सो 1 इंटू 1 इंटू 1 विल बी 1 एंड 20 इंटू 20 इंटू 20 विल बी 8000. So 1/8000 will be answer. Similarly, remaining part you can try yourself. So after this, the next question, that is question number 3. So evaluate 4/7 whole cube. So first part 4/7 whole cube. Here 4/7 into 4/7 into 4/7. So 4 into 4 into 4 will be 64 and 7 into 7 into 7 will be 343. After this, see its fourth part 1 whole 3/10. So 1 whole 3/10 will be 10 into 1 will be 10 and 10 plus 3 will be 13. So 13/10 whole cube.
So 13 upon 10 into 13 upon 10 into 13 upon 10. It will be 13 into 13 into 13 will be 2197 upon 10 into 10 into 10 will be 1000. So 2197 upon 1000 will be answer. So after this, see next question. So here question number 4. Which of the following numbers are perfect cube? In each case of perfect cube find the number whose cube is the given number. तो पहले तो इसमें हमें बताना है कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब हैं, और जो परफेक्ट क्यूब हैं तो हमें ये बताना है ये कौन से नंबर के परफेक्ट क्यूब हैं. सो हेयर फर्स्ट पार्ट, सो 125. तो 125 सबसे पहले तो इनके फैक्टर्स करेंगे. तो फैक्टर हो जाएगा यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 25, यहाँ जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ जाएगा 1 टाइम. तो यहाँ ट्रिपलेट्स बन गए 5 के, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5. तो ट्रिपलेट बनाने के बाद आ जाएगा यहाँ 5. तो अगर इनके तीनों के ट्रिपलेट बन गए तो हम कह सकते हैं यस 125 इज अ परफेक्ट क्यूब. अब परफेक्ट क्यूब किसका है, तो 125 किसका परफेक्ट क्यूब होगा, 5 का. दैट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा. आफ्टर दिस से इट्स थर्ड पार्ट 343 के फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ 7 इंटू 7 इंटू 7 आ जाएंगे. तो यहाँ भी 3 के पेयर बन गए, ट्रिपलेट्स हो गया 7. सो हेयर वी कैन से यस 343 इज़ अ परफेक्ट क्यूब. और ये किसकी परफेक्ट क्यूब है, सो 343 इज़ द क्यूब ऑफ 7. तो ये 7 का क्यूब हो जाएगा. सो आफ्टर दिस सी एट्थ पार्ट 3375. जब यहाँ इनके हम फैक्टर्स करेंगे तो पहले 3 की टेबल से डिवाइड होगा 1125 आएगा, फिर 3 की टेबल से डिवाइड होगा 375, फिर 3 की टेबल से डिवाइड होगा 125, फिर 5 की टेबल से डिवाइड होगा 25, फिर 5 की टेबल से 5 टाइम और 5 की टेबल से 1 टाइम. तो यहाँ पर हमारे ट्रिपलेट बन गए 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5. तो ट्रिपलेट बनाने के बाद यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, इनमें से एक 5. So 3 into 5 will be 15. Therefore, we can say yes 3375 is a perfect cube. और किसका perfect cube होगा, so 3375 is the cube of 15. मतलब 15 का क्यूब करने पर 3375 आएगा. So after this remaining question you can try yourself. Here these remaining parts you can try. So after this see next question. So in question number 5, which of the following are cube of the even number. तो यहाँ हमें बताना है इनमें से कौन से नंबर इवन नंबर के क्यूब होते हैं. सो हियर वन नोट, क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर आर इवन. इसका मतलब है जो इवन नंबर होते हैं उन सब के क्यूब भी इवन ही होते हैं. सो हियर जो इवन नंबर है 216, 512 और 1000. सो हियर वी कैन से फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ आर इवन क्यूब. तो ये इनके क्यूब हमारे इवन हो जाएंगे. आफ्टर दिस सी क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ ऑड नंबर. तो ऑड नंबर किस किस के क्यूब्स ऑड नंबर होंगे. तो यहाँ भी एक नोट है, क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड. तो इन नोट्स को आपको याद रखना है. क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर आर इवन एंड क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड. तो यहाँ पर जो ऑड नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल 125, 347 एंड 9261, तो ये सभी ऑड हैं. तो हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ आर cube of odd numbers. So after this see question number 7, find the smallest number by which 1323 must be multiplied so that the product is perfect cube. यहाँ हम 1323 को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. सो वी हैव 1323. तो इनके पहले फैक्टर्स करेंगे. तो फैक्टर्स करने पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 आ गया. तो यहाँ 3 के तो ट्रिपलेट्स बन जाएंगे लेकिन 7 के ट्रिपलेट नहीं बने. 7 के ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें एक और 7 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स 7 इज लेफ्ट विदाउट ट्रिपलेट. सो 1323 विल बी मल्टीप्लाई बाय 7. तो जिसका ट्रिपलेट नहीं बना उसी नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी कैन से दैट इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 7 फॉर मेकिंग अ परफेक्ट क्यूब. तो आंसर हो जाएगा इसका 7. सो आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाई so that the product is the perfect cube. It is also same as the above question. बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरीके से ही है ये क्वेश्चन भी. तो आप इसको ट्राई करेंगे. सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन. सो आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन.
So see question number 9. What is the smallest number by which 1600 must be divided so that the quotient is a perfect cube? That means 1600 को हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें जिससे कि इसका जो क्वोशिएंट है वो परफेक्ट क्यूब होगा. सो इन सॉल्यूशन वी हैव 1600. तो पहले तो 1600 के हम फैक्टर्स निकालेंगे. तो फैक्टर्स हमारे ये सब आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. तो इनमें ट्रिपलेट्स बनाएंगे. यहाँ 2 के ट्रिपलेट्स बन गए, यहाँ भी 2 के ट्रिपलेट्स बन गए, लेकिन 5 और 5 इन दोनों 5 के ट्रिपलेट्स नहीं बने. तो यहाँ इन दोनों में से एक 2 बाहर आएगा, इनमें से एक 2. तो ये जो 5 है, देखिए ये जो 2 इंटू 5 इंटू 5 जो बचा, तो इससे अगर हम डिवाइड करें दैट मीन्स 5 इंटू 5 25. तो 25 से अगर हम 1600 को डिवाइड कर दें तो जो आंसर हमारा बचेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा. दैट मीन्स 1600 विल बी डिवाइडेड बाय 25 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. अगर हम इस पूरे को 1600 को 25 से डिवाइड कर दें, 25 से डिवाइड करने का मतलब है केवल हमारे ये बचेंगे, तो दैट मीन्स इनका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. तो 2 इंटू 2 फिर 4 परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. सो आफ्टर दिस 2 इंटू 2 आएगा 4. सो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 64 इसका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. दैट मीन्स हियर वी हैव टू डिवाइडेड बाय 25. तो 25 से डिवाइड करना पड़ेगा इसे. सो आफ्टर दिस सी क्वेश्चन नंबर 10. Find the smallest number by which 8788 must be divided so that the quotient is a perfect cube. Here also it is same as the above question, so you can try it yourself. ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरीके से ही है, तो आप इसको ट्राई करेंगे. So after this try more and more questions from this exercise. So thank you for watching this video.